हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वंदे मातरम के बारे में। ठीक है, इसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। 1875 में जब इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में इसका क्या महत्व था। इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा जब दिया गया 24 जनवरी 1950 को। वर्तमान में जो कानून लाया गया है इसके संरक्षण को लेके, और कांग्रेस का इससे जुड़ा विवाद क्या है। ठीक है, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। तो पहले देख लेते हैं, ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने लिखा है इसको 1875। ठीक है, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। इनकी पहली प्रकाशित रचना 7 नवंबर 1875 को बंगाली पत्रिका में बंग दर्शन में हुई। बाद में इसे 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। ठीक है, आनंद मठ के बारे में सुभाष चंद्र बोस हो या रविंद्रनाथ टैगोर हो, उनकी राय ऐसी थी कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आनंद मठ एक ऊर्जावान साहित्य के रूप में देखा गया। ठीक है, गीत में मातृभूमि की सुंदरता, शक्ति और गौरव का वर्णन है। ठीक है, ये वंदे मातरम आपको लिखा हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, तो कांग्रेस है, उनको शुरुआती 2 छंदों से इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो भारत माता है, भारत को एक माता के रूप में, दुर्गा माँ के रूप में दिखाया गया है, उसको लेकर जो विशेष समुदाय है उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उसके लिए इसको कांग्रेस ये चाह रही है कि केवल इसको 2 छंदों को अपनाया जाए। ठीक है, तो 1905 के बंग भंग जो आंदोलन हुआ था, आगे 1907 का स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, 1907 में हुआ था, यह राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रमुख एक गीत बना। ठीक है, बंग भंग आंदोलन के दौरान स्कूली छात्रों ने, ठीक है, स्कूली छात्रों ने भी वंदे मातरम को स्कूल में गाया था। उसके बाद ब्रिटिश शासन ने उन छात्रों पे 5-5 रुपए का फाइन उस दौर में लगाया था। ठीक है, 200 छात्रों के ऊपर। तो ये दर्शाता है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वंदे मातरम का जो स्लोगन था या जो गीत था, वो किस रूप में ऊर्जावान देश के ना सिर्फ युवाओं को बल्कि बच्चों को भी कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे गाया था। ठीक है, ये आपको रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ। इन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की खूब प्रशंसा भी की थी इसके लिए। स्वदेशी आंदोलन में यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रमुख उद्बोधन बना। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जब जो चाहे बाल गंगाधर तिलक हो या लाला लाजपत राय हो, उन्होंने वंदे मातरम के नारे द्वारा ब्रिटिश हुकूमत को स्वदेशी आंदोलन का उद्घोष किया। ठीक है, गीत के शुरुआती 2 अंतरे मातृभूमि का वर्णन करते हैं। ठीक है, जो हमने अभी बात की। बाद के अंतरों में दुर्गा आदि धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख है। ठीक है, दुर्गा माता मतलब भारत माता के रूप में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को लिखा है। प्रारंभ में देश की सुंदरता, एकता और अखंडता का वर्णन है, बाद में इसे देवी के रूप में दिखाया गया। ठीक है, इन्हीं संदर्भों पे कुछ मुस्लिम नेताओं को आपत्ति थी, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की एक निजी डायरी प्राप्त होती है जिसमें उनके नोट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 1930 से लेकर ही मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रही थी, और 1937 के CWC में एक विशेष कमेटी भी बनाई गई थी इसको देखने के लिए कि वास्तविक ये विवाद का कारण है या फिर इसमें एक कंट्रोवर्सी है या नहीं है इसको लेकर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। 1937 के CWC की हम बात करें तो 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने विवाद पर विचार किया। ठीक है, उसके बाद एक कमेटी फॉर्म की, कमेटी ने ये डिसाइड किया, और उस कमेटी के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर उनका नाम था। ठीक है, उनसे भी नेहरू जी ने रिकमेंडेशन ली थी कि आपका क्या स्टांस है इसको लेके। तो उन्होंने कहा था कि शुरुआती दो छंद है वो भारत माँ की सुंदरता के बारे में है, देश की अखंडता के बारे में है, लेकिन बाद में जो अंतिम के कुछ छंद है वो हिंदू माइथोलॉजी से प्रेरित है। ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी से प्रेरित है, साथ ही वो देश को एक माँ के रूप में, जो मुस्लिम आइडियोलॉजी है मोनोथिस्ट यानी कि ईश्वर एक है, उसके खिलाफ है। ठीक है,
इसको लेकर फिर नेहरू जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की रिकमेंडेशन को माना, ठीक है, और उसके बाद जो शुरुआती 2 छंद है उसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार्यता दी गई, ठीक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 1937 की बैठक में शुरुआती जो छंद थे, ठीक है, 2 स्टेंजा थे या छंद थे, उन्हीं को मंजूरी मिली, ठीक है। धार्मिक संवेदनशीलता और राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखा गया। राष्ट्रीय सभाओं में पहले 2 अंतरे गाने की सिफारिश की गई, ठीक है। यह गीत को अस्वीकार करना नहीं था, ठीक है। नेहरू जी का जो मीडियोकर स्टांस था वो इस तरह से था कि वो नहीं चाहते थे कि वंदे मातरम की जो इम्पोर्टेंस है वो किसी भी दौर में कम हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो। मोहम्मद अली जिन्ना लगातार इसका विरोध कर रहे थे। उनकी पर्सनल डायरी में इस तरह के लेटर भी प्राप्त हुए थे जो उन्होंने लिखे थे नेहरू जी को। 2026 में कांग्रेस ने इसी 1937 के निर्णय को अपने कार्यक्रमों में दोहराया, ठीक है। ये वर्तमान विवाद को हम उससे 1937 के जो निर्णय थे उससे जोड़ के बता रहे हैं कि कांग्रेस अभी उसी स्टांस पे अपने कायम है कि हम शुरुआती 2 छंद है उन्हीं को अपनाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय गीत को दर्जा देने की बात करें तो 24 जनवरी 1950 इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी घोषणा की कि वे जन गण मन इसको राष्ट्रगान बनाया जाएगा, ठीक है। साथ ही विशेष महत्व दिया जाएगा वंदे मातरम को। वंदे मातरम को स्वतंत्रता संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका के कारण सम्मान का दर्जा दिया गया, ठीक है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत बना इसी दिन 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये आपको उस दिन सिग्नेचर करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने अध्यक्षता की थी वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। जन गण मन वॉज राष्ट्रगान एंड वंदे मातरम वॉज राष्ट्रीय गीत, ठीक है। यह दर्जा संविधान के किसी अलग अनुच्छेद से नहीं बल्कि संविधान सभा की घोषणा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये देख लेते हैं वंदे मातरम और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी साथ साथ देख लेते हैं कि ये कहता क्या है वंदे मातरम। ये मोस्टली संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसका बाद में अनुवाद कन्नड़ा में, मलयालम में और अन्य भाषाओं में भी हुआ। इसमें हिंदी अनुवाद इसका देखते हैं। हे मातृभूमि, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम जल से परिपूर्ण हो, फलों से संपन्न हो, मलय पर्वत की शीतल पवन से सुशीतल हो, हरित शस्यों से लहलहाती हो। हे मातृभूमि, तुम सुच्चे चांदनी में पुलकित होने वाली हो, खिले हुए पुष्पों और वन पत्तों से शोभित हो, मधुर मुस्कान वाली हो, मधुर वाणी बोलने वाली हो, सुख देने वाली हो, वर देने वाली हो। हे मातृभूमि, करोड़ों कंठों की गुंजन से गूंजती हो, करोड़ों भुजाओं में शस्त्र धारण किए हुए हो। हे माँ, तुम निर्बल नहीं हो, बलशालिनी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, शत्रुओं का नाश करने वाली हो। हे मातृभूमि। तो यहीं से विवाद बढ़ता है। जो भारत माता है उसको दुर्गा माता के रूप में बलशाली या उसको ऐसे अलंकृत मान ले या फिर तुलनात्मक रूप में मान ले, उस रूप में दिखाया गया है, ठीक है। 2026 के विवाद की बात करें तो अगस्त 2026 में कांग्रेस के 2 अंतरे गाने के निर्णय पर नया विवाद खड़ा हो गया, ठीक है। कांग्रेस ने इसे 1937 की ऐतिहासिक परंपरा बताया। भाजपा ने इसे वंदे मातरम का पूर्ण सम्मान के विरुद्ध बताया। अमित शाह ने कांग्रेस के निर्णय की तीखी आलोचना की, ठीक है। हालिया 2025 के अंदर, ठीक है, 150 वर्ष पूर्ण हुए थे किसको, वंदे मातरम को, जिसपे एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, ठीक है। डाक टिकट जारी किया गया था। साथ ही एक तीखी बहस हुई थी, यह उस समय चर्चा भी बनी थी। तीखी बहस किनके बीच में, पीएम मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच में, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में 1937 में कांग्रेस झुक गई थी और उन्होंने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए थे। इस पर प्रियंका गांधी का एक जवाब था कि नेहरू जी से आपको जितनी आपत्ति है वो एक पेपर पे लिख लीजिए, उस पर हम विशेष चर्चा कर लेंगे, लेकिन सदन का समय आप इस तरह से बर्बाद ना कीजिए, ठीक है। ये हमने जानी 2025 की बात, ठीक है। ये पार्लियामेंट सेशन की बात थी। उस समय इसको 150 साल पूरे हुए थे, ठीक है। विवाद में राष्ट्रवाद, इतिहास, धर्म और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान प्रमुख मुद्दे बने, ठीक है। ये एक वीडियो जो वायरल हुआ था, ठीक है। इसमें फर्स्ट 2 स्टांस के बाद जब वंदे मातरम बज रहा था तो इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हो या सोनिया गांधी हो, इन्होंने आपत्ति जताई थी वंदे मातरम को बजाए जाने को लेकर,
ठीक है। 2026 के नए कानून की बात करें जिसको संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, पहले लोकसभा द्वारा, ठीक है, उसके बाद राज्यसभा द्वारा। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 को वंदे मातरम को वैधानिक संरक्षण प्राप्त हुआ। ये पहले यही कानून इसी नाम से 1971 का बना हुआ कानून है कि कानून की सुरक्षा अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों पर लागू होगी। केवल पहले किस पे लागू था? राष्ट्रगान पे। राष्ट्रगान का अपमान किए जाने पर सजा का प्रावधान था, अब वो ही प्रावधान राष्ट्रगीत के लिए भी लागू कर दिया गया है। ठीक है। जानबूझकर गायन को रोकना या सभा में व्यवधान डालना अपराध घोषित किया गया। अधिकतम 3 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। कानून का उद्देश्य गायन में जानबूझकर बाधा डालने से सुरक्षा देना है। ठीक है। ये हमने कानून की बात की जो हालिया लागू हुआ है। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।